एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ में शंकर दीवान। आज हमारे साथ हैं कुलदीप बिश्नोई जी। आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और आम आदमी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस वेट एंड वॉच के मूड में है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और अपने बेटे भव्य के लिए मार कर दिया भैया ने बना के ही बनाऊंगा। आज वो पहुंचे हैं गांव बालसुन में और लोगों से मिल रहे हैं और भव्य की जीत को भव्य बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और काफ़ी मात्रा में और काफ़ी संख्या में बाहर के लोग कुलदीप बिश्नोई से मिलने आ रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई भी मिल रहे हैं और लोगों से वादा कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो विकास के कार्य करेंगे। पहले वो विपक्ष में थे तो विकास कार्य नहीं हुए थे, लेकिन अभी वो वादा करते हैं कि चौधरी भजनलाल के राज में जो काम होते थे वो काम अभी होंगे और जब सरकार में हाथ होगा तो काम होने निश्चित है। किसानी, शिक्षा और रोजगार पे वादा किया और आपको हम सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। रामजीलाल से खिला तो ठीक हो ना, मजबूत हो गए जी। चलो बहुत बढ़िया। 8 भाई अलग पड़ी जी। जिनका बेटा दूरा राम जी का दूरा राम का करना है, मेरा लड़का दूरा राम जी का करना है। अरे वाह वाह, सब मेरा लगा है। चलो अब साथ दोगे आगे तो साथ भैया हमेशा के लिए हो गया साहब। ठंडा आदमी को नहीं। अरे वाह, उसमें जो गुलाब का टोला है और आपका झंडा ठड़ी जमे हो इस गांव में। अरे वाह, मजा आ गया। आइए नमस्कार जी, क्या हाल है? ठीक है, तगड़े होके लगना है भाई। कैसे हो बेटे? क्या चल सारे तो प्यार ही हैं। आप खोल के तालियों की तैयारी साथ बोलो भारत माता की। मेरी आवाज ज्यादा आपकी कम, दोबारा बोलो। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि कल 3 तारीख को आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 14 तारीख को नॉमिनेशन है हमारा। तो ये बड़ा अच्छा शुभ दिन है। पहला ही प्रोग्राम मुझे लगता है कि आज 74 बालसमंद में पहला ही भाई साहब का प्रोग्राम है। मैं नाम सबके नहीं ले पाऊंगा जो कि 1-2 घंटे में लेट चल रहा हूं। सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ वाले भी। सबसे पहले तो मैं भाई हंसराज बेनीवाल जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ बुला के उन्होंने मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। बेनीवाल साहब ने खुद अभी आपको बताया कि हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती रही, बीच में हमारे कुछ मतभेद हुए लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। अलग हो गए लेकिन मन से अलग नहीं थे, वैसे अलग थे हम। आज दोबारा हम भाई बने, इसके लिए भी मैं बेनीवाल साहब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही इनके साथ बहुत से साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं विभिन्न पार्टियों से। इनके नाम मुझे कहा गया कि पढ़ने हैं। श्री अजीत सन ऑफ सुभाष कासनिया, आशीष सन ऑफ चरण सिंह, संदीप सन ऑफ ईश्वर जी, शबील दास जांगड़ा, मोहर सिंह जांगड़ा, जगदीश सन ऑफ प्रताप जी, विजेंद्र सन ऑफ राम कुमार जी, राजेंद्र सन ऑफ चतर सिंह, राजेंद्र सन ऑफ श्री रतिराम नाई, शमसुद्दीन सन ऑफ फजरुद्दीन, वेटिंग समझ नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, फजरुद्दीन, श्री जलालुद्दीन सन ऑफ फजरुद्दीन, सुनील सन ऑफ महावीर पिलानिया, ईश्वर जांगड़ा, सोनू चाहर, प्रताप सन ऑफ रामजीलाल जी दलित, श्री बिंदर सन ऑफ वरथाराम जी, इंदर सिंह जी पिलानिया, अमन सन ऑफ बलजीत जी, राजेश सन ऑफ जगन्नाथ बेनीवाल, महावीर शर्मा सन ऑफ बद्री प्रसाद जी, मनोहर लाल जी कुमार, महेंद्र कुलड़िया, अनिल कुलड़िया, राम सिंह शर्मा, मोहन जांगड़ा, विनोद सन ऑफ हरि सिंह, शेर सिंह जांगड़ा, विनोद जी, मास्टर सुंदर जी, प्रेम सेठ, चैन लौरा जी, शेर सिंह रेंगर जी, सूरज सिंह वाल्मीकि, सभी साथी आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। इनका भी मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते इनका पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। निस्संदेह इनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और आने वाले उपचुनाव में भी हमें बहुत मजबूती मिलेगी।
साथियों, लंबा चौड़ा भाषण की बात नहीं, आप सर्वगुण संपन्न है। यहाँ मैं सामने देख रहा हूँ कुछ सरपंच बैठे हैं, कुछ एक सरपंच बैठे हैं, कुछ वैसे सशक्त लोग बैठे हैं। आप सभी सक्षम हैं हर चीज़ को समझने में, करने। ये चुनाव सिर पे आ गया। लंबा भाषण में जब टूर चलेगा, भव्यर में आएंगे यहाँ पे, तब बोलेंगे आपके बीच में। मैं इतना ही कहूँगा कि इस चुनाव में अपने और पराये की पहचान करें। चुनाव से पहले आपके सुख दुख में कौन आता था और चुनाव के बाद आपके सुख दुख में कौन खड़ा रहेगा, उसको देखना है और समझना है कि ये लोग ये सिर्फ चुनावी परिंदे हैं। तो चुनाव में आएंगे और चुनाव के बाद फुर हो जाएंगे सारे। कोई नजर आने वाला, इनका कोई आदमपुर से सरोकार नहीं, कोई आदमपुर के प्रति इनका लगाव नहीं। इनका सिर्फ एक मकसद कि किस तरीके से आदमपुर हल्का जो इतने सालों से, चौवन साल से एक भाईचारे में मजबूत रहा है, इस हल्के को कैसे तोड़ा जाए। तो साथियों, सोच समझ के समझदारी से काम लेना। आने वाली 3 नवंबर को जो मतदान होने हैं, तो बालसमंद गांव के जब ढोल खुले तो भाई मजा आ गया मुझे कि भाई की कमाल ही कर दी। मैंने चुनाव से पहले 3 वादे आपसे किए थे। एक जो हमारी कॉलेज की जमीन खाली कराने का था, वो मैंने खाली करा के दी आपके सामने। मुख्यमंत्री दरिया दिल आदमी, उनसे चाहे किस तरीके से मनाना पड़ा। उसके बाद इस कॉलेज, यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की घोषणा की बात थी, वही मैंने करवाई। उसका नींव पत्थर रखने का हमारा प्रोग्राम चल ही रहा था, फिर आचार संहिता लगी। उस दिन मैं गांव में आया तो सभी साथियों ने मुझे कहा गांव में कि भाई अभी रखवा दो नींव। इसकी तो मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो गई थी, तो उन्होंने उनको दुबई जाना पड़ गया। उन्होंने दुबई से आके फिर मैं यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर जी बैठ लेंगे और एक डेट फिक्स करते हैं कि मैं आऊँगा या मंत्री जी आके वहाँ नींव रख देंगे। और आचार संहिता लगी एकदम से, तो कोई बात नहीं। अभी तो हम तो आपके बीच में अभी 50 साल से आगे 50 साल और रहना है, तो अभी 1 महीने के बाद कोई ऐसी बात मैं नहीं करूँगा जो बात हम पूरी ना कर सकें। 10 तारीख को टीम आ रही है, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस चल रहा है। आदमी है, उनसे मिला, उन्होंने कहा कि प्रोसेस शुरू हम करवाते हैं, पर नहीं कह रहे 10 तारीख को टीम आ भी रही है। तीसरा मुआवजे की बात थी, 2020 का तो मुआवजा हमने दिलवा दिया था। आगे की चर्चा चल रही है, वो भी जल्दी मुआवजा आपका हो जाएगा। एक अभी स्टेडियम की मेरी इन्होंने मांग रखी, भव्य से भी रखी थी और मेरे से भी, कि भाई इन्होंने को सोलर लाइट चाहिए, तो वो भी बहुत जल्दी उसका भी इंतजाम हम करवा देंगे। और भी चाहे वो खाड़ों की बात है, चाहे बिजली के खंभों की बात है या और बात है, वो सारे के सारे पाइपलाइन में है। 350 करोड़ रुपए के काम मैं पिछले 2.5 साल में करवा चुका हूँ। कोई भी आदमी पंचायत में बोल रहा हूँ को चेक करना चाहे तो आदमपुर दुकान पे आके मेरे ऑफिस में सारे चीज़ें कंप्यूटर पे लिखी हैं। विपक्ष में होके भी माननीय मुख्यमंत्री से 350 करोड़ के काम आदमपुर हल्के के मैंने करवाए। और अब जैसे मैंने कहा खाड़ों के काम है या बिजली के या और सड़कों के, गलियों के या और विकास के काम, वो 530 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में है और वो भी अभी मैं शुरू करवा देता, लेकिन अभी आचार संहिता है। लेकिन वो क्योंकि काम फाइनल स्टेज पे है, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, खत्म होने के साथ ही बिना विलंब के हम टेंडर करा के सारे काम को शुरू करवा दें। ये मेरा आपसे बात है। तो साथियों, हमने 26 साल से हम विपक्ष में रहे, तो अभी ये बनवास खत्म होने का टाइम आया। लोग बड़गड़ावेंगे, जैसे शर्मा जी भी कह रहे थे, अभी आपको बेनीवाल साहब भी कह रहे थे कि कई अलग पार्टियों के लोग बहकाने बरगलाने आएंगे। आप उनको सिर्फ ये दिमाग में रखनी है आपने कि हमें हमारे हल्के के काम करवाने। 26 साल के बाद बड़ी मुश्किल से मौका ऐसा आया है कि हम हमारे इलाके का विकास करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं। काम तो मैं जैसे मैंने कहा करवा रहा था मैं, लेकिन वो ताबड़तोड़ जो काम होते हैं वो सरकार के अंदर रह के ही हो सकते हैं। तो इसलिए साथियों, साथ देना। आपने 54 साल हमारा साथ दिया। हमने 54 साल से कभी भी आपकी आशाओं पे, अपेक्षाओं पे हर हालत में हम खड़े उतरे, कभी आपको नीचा नहीं देखने दिया हमने। और आगे भी आपसे वादा है कि जो बात आप अभी जो मांगे रखी, इसके अलावा भी कोई भी आपकी बात होगी तो आधी रात मैं भी, भव्य भी, रेणुका, पूरा परिवार हमारा आपके सेवा में हाजिर रहेगा। एक बार पुनः मैं बेनीवाल हजरात जी का दिल की गहराइयों से, इतने मजबूत साथी, जबरदस्त तरीके से पहले भाइयों की तरह, प्यार की तरह जुड़े हैं, इनका और इनके तमाम टीम का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की